नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। चुनाव में नोट देकर वोट खरीदने के मामले में अभी तक पुलिस व प्रशासन की पकड़ से भले ही दूर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर मतदाताओं को नोट देकर लुभाकर और उन्हें प्रभावित कर वोट लेने का सिलसिला जिले में बदस्तूर जारी है। चुनाव में उम्मीदवार और उनके समर्थक मतदाताओं को नोट देकर उनसे गुप्त समझौता कर उनके वोट लेने के प्रयास कर रहे हैं, जिसका एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो जनपद पंचायत बालाघाट के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत लामता से सटे भूंडवा पंचायत का बताया जा रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भूंडवा पंचायत से सरपंच पद के लिए खड़े उम्मीदवार राजेंद्र गोलाराम तिलासी और उनके दो अन्य साथी बीती रात करीब 9 बजे गांव के मतदाताओं को पैसा बांट रहे थे। इसी दरमियान कुछ महिलाओं ने उसका वीडियो बनाकर विरोध किया, जिसको लेकर वहां जमकर हंगामा हो गया। इसी दरमियान गांव की महिलाओं और युवाओं ने सरपंच पद के उम्मीदवार राजेंद्र गोलाराम तिलासी और उनके अन्य साथियों को लेकर गांव से बाहर निकाल दिया। इस पूरी घटना की शिकायत ग्राम पंचायत भूंडवा से सरपंच पद के लिए चुनाव में खड़े दूसरे प्रत्याशी मुकेश पाटिल के द्वारा बालाघाट पहुंचकर जिला अधिकारियों से की गई, जिसमें प्रतिद्वंदी प्रत्याशी मुकेश पाटिल ने वीडियो में नोट बांटते नजर आ रहे प्रत्याशी राजेंद्र तिलासी पर नोट के बदले वोट खरीदने का आरोप लगाते हुए आचार संहिता के उल्लंघन के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच किए जाने और मामले में वैधानिक कार्रवाई की जाने की भी मांग की है। हालांकि सोशल मीडिया पर जारी किए गए इस वीडियो की पद्मेश 24/7 पुष्टि नहीं करता है, पर नोट के बदले वोट खरीदने का यह वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि ग्राम पंचायत भूंडवा में सरपंच पद के लिए खड़े प्रत्याशी मुकेश पाटिल की जिला अधिकारियों से की गई शिकायत क्या रंग लाती है। आप रुको, कल देखते हैं अपन। चलो ठीक है, अभी देखो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में डबल मनी के मामले में गिरफ्तार आरोपियों की जमानत याचिका पर 6 जुलाई को होने वाली सुनवाई फिर टल गई है। इन आरोपियों की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को होने की संभावना व्यक्त की जा रही है।
आपको बताया कि डबल मनी के मामले में गिरफ्तार आरोपी सोमेंद्र कंकरायने सहित 11 आरोपी इन दिनों न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल में बालाघाट में हैं। अधिवक्ता इंद्रजीत भोज ने बताया कि सोमेंद्र कंकरायने सहित अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई 6 जुलाई को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी की अदालत में नियत की गई थी, किंतु 6 जुलाई को जबलपुर में नगरीय निकाय का चुनाव होने से हाईकोर्ट में छुट्टी थी। इसके कारण 6 जुलाई को जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। वहीं 7 जुलाई को जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली थी, किंतु 7 जुलाई को रोस्टर चेंज होने के कारण इन आरोपियों की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को नियत की गई है। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन 6 जुलाई को जिला मुख्यालय से लगी हुई लालबरा जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गर्रा के सरपंच पद के प्रत्याशी वैभव बिसेन और उनके बड़े भाई मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष विशाल बिसेन के साथ ही एक समर्थक के घर पर आबकारी विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की, लेकिन इस कार्रवाई में उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा और वे बेरंग ही लौट आए। 3 जुलाई की सुबह आबकारी विभाग का अमला पूरे दल बल के साथ गर्रा सरपंच पद के प्रत्याशी वैभव बिसेन के घर पहुंचा। इस दौरान उन्होंने घर की तलाशी ली। यहां पर शराब या फिर अन्य कोई भी नशीला पदार्थ नहीं मिला, जिसके बाद आबकारी की टीम के द्वारा वैभव बिसेन के एक समर्थक के घर पे भी छापामार कार्रवाई की गई, लेकिन वहां से भी आबकारी की टीम को बेरंग ही लौटना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जैसे ही गर्रा के लोगों को लगी, भारी संख्या में गर्रा के लोग सरपंच प्रत्याशी वैभव बिसेन के घर में पहुंच गए, लेकिन जब आबकारी विभाग की टीम को छापामार कार्रवाई के दौरान कुछ भी नहीं मिला तो ग्रामीणों का गुस्सा आबकारी विभाग की टीम पर फूट पड़ा। उन्होंने इस बात का विरोध जताया और जमकर नारेबाजी की। गर्रा सरपंच पद के प्रत्याशी वैभव बिसेन और मजदूर यूनियन संघ के अध्यक्ष विशाल बिसेन ने पूरे मामले की जमकर निंदा की और आरोप लगाया कि उनके खिलाफ कूटनीतिक साजिश रची जा रही है। ऐसा करके उनकी छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने बताया कि 8 जुलाई को गर्रा पंचायत में मतदान होना है। 6 जुलाई को चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था। सरपंच प्रत्याशी वैभव बिसेन और उनके समर्थकों के द्वारा गर्रा पंचायत में कई जगह रैली और सभा की जानी थी। इस पूरे कार्यक्रम को फेल करने और उन्हें प्रताड़ित करने के लिए इस तरह आबकारी विभाग के माध्यम से कार्रवाई की गई, जिसमें आबकारी विभाग को खाली हाथ बेरंग लौटना पड़ा। पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि गर्रा प्रत्याशी वैभव बिसेन और विशाल बिसेन के घर पर और उनके समर्थक के घर पर भारी मात्रा में शराब रखे होने की जानकारी मिली थी। इसलिए कार्रवाई करने दल बल के साथ में गर्रा पहुंचे थे, लेकिन पूरे कार्रवाई के दौरान उन्हें शराब नहीं मिली। सर, आज यहाँ पे ग्राम पंचायत गर्रा में सरपंच प्रत्याशी जी शराब रखी हुई है जी, हमने जांच की, कुछ नहीं मिला, शिकायत झूठी पाई गई। सर, कितनी जगह में छापेमारी कार्रवाई की आप? 2 जगह। कुछ मिल पाया सर? नहीं मिला। और कहीं अन्य जगह भी मारेंगे सर छापे? आप मारेंगे, शिकायत आएगी तो करेंगे, शिकायत आएगी तो कार्रवाई करेंगे। अभी कुछ नहीं मिला। ठीक। 2 नाबालिग छात्राओं के साथ दुष्कर्म करने के सनसनीखेज मामले में 2 आरोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दोनों आरोपी युवक शंकर लालुई के 20 वर्ष ग्राम मोहगांव और दादू उर्फ मेहतर मंडावी 18 वर्ष ग्राम मरकाटोला मोहगांव, दोनों थाना चांगोटोला निवासी है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने दोनों आरोपी युवक को आजीवन कारावास के अलावा दोनों को 24-24 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। इस मामले में शामिल अन्य 2 अपचारी बालक का प्रकरण बाल न्यायालय में विचाराधीन है। घटना 6 सितंबर 2019 की है। करीब 9:30 बजे दिन में 2 अभियुक्त छात्र जंगल के रास्ते साइकिल से स्कूल जा रही थी। इसी दौरान 4 आरोपियों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पीड़िता के द्वारा की गई रिपोर्ट पर चांगोटोला पुलिस थाने में आरोपी शंकरलाल, दादू उर्फ मेहतर और अन्य 2 अपचारी बालक के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया था। आरोपी शंकरलाल और दादू उर्फ मेहतर के विरुद्ध विद्वान अदालत में चालान पेश किया गया। वहीं अन्य 2 अपचारी बालक के विरुद्ध चालान बाल न्यायालय में पेश किया गया था। यह प्रकरण पास्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में चला, जहां अभियोजन पक्ष ने दोनों आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप विद्वान अदालत ने मामले की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए अपने विवेचन निष्कर्ष उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी शंकरलाल उइके और दादू उर्फ मेहतर मंडावी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जल भराव की समस्या को लेकर व्यापारियों के द्वारा किए गए विरोध के बाद पानी निकासी की वैकल्पिक व्यवस्था तो नहीं बनाई गई, लेकिन इस समस्या से छुटकारा पाने और व्यापारियों को खुश करने के लिए दूसरी नई समस्या पैदा की जा रही है, जिसका एक नज़ारा इन दिनों हनुमान चौक में देखा जा रहा है, जहां 1 दर्जन से अधिक व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानों के सामने पक्के रैंप बनवा लिए।
दुकान से लेकर आधी सड़क तक बनाए गए इन रैंप से व्यापारियों के दुकान तक तो ग्राहक पहुंच जाएंगे, लेकिन इस रैंप बनाने से यहां की यातायात व्यवस्था बाधित होने की नई समस्या आन पड़ी है। वहीं रैंप बनने में लगने वाली लागत भी नगरपालिका के द्वारा वहन किए जाने की बात सामने आई है। हनुमान चौक में व्यापारियों के द्वारा दुकान से लेकर आधी सड़क तक रैंप बनाए जा रहे हैं, जो एक समस्या से छुटकारा पाने और दूसरी नई समस्या खड़ी करना प्रतीत हो रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो व्यापारियों के आक्रोश के आगे सत्ता पक्ष नतमस्तक है, तो वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी व्यापारियों को खुश करने के लिए हाँ में हाँ मिला रहा है, जो जलभराव की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए ना तो वैकल्पिक व्यवस्था बना रहे हैं और ना ही बरसों पुरानी समस्या का परमानेंट हल खोजा जा रहा है। ये पानी की समस्या के कारण बनाया जा रहा है। अच्छा, जो जलभराव होता है। हाँ, जलभराव क्या दिक्कतें आ रही हैं? यहाँ आने जाने में ग्राहकों को दिक्कत होता है बहुत, मतलब ग्राहक नहीं आ पाते, इसलिए ये नगर पालिका के तत्वावधान में बनता है। तो अभी पैसा कौन दे रहा है? तो पैसा तो अभी नगर पालिका दे रही है, मगर बाद में अभी पता नहीं चला कौन क्या कर रहा है, इसका नॉलेज नहीं है। अच्छा, यानी आधा पैसा दुकानदार देंगे, आधा नगर पालिका? ये नहीं बोल सकते दुकानदार देंगे नगर पालिका देंगे, मगर गवर्नमेंट का काम हो रहा है। हाँ, यातायात तो बाधित होगा, क्योंकि कई जगह पार्किंग की जगह नहीं है यहाँ रखने की। जैसे डॉक्टर साहब का भी बहुत पब्लिक आती है, इसलिए थोड़ा व्यवस्था तो करनी है। यानी कहीं ना कहीं दिक्कत होगी आप लोग के ये बनाने से भी? दिक्कत तो होगी, जैसे लेकिन आपको सहूलियत हो जाएगी। हाँ, सहूलियत हो जाएगी। जो पैदल आता है लोगों को दिक्कत होगी, लेकिन आपको सुविधा होगी। हाँ, ग्राहक कस्टमर आता है। इसलिए बनवा रहे हैं कि जो नीचे नाली का पानी गंदा आता है वो पूरा प्लेटफार्म में पड़ा रहता है। ये रैंप बनाने से एक फायदा है कि नीचे तो पानी गंदा रहेगा, मगर आने जाने की लोगों की सहूलियत हो जाएगी। अच्छा, बीच में कुछ मीटिंग भी यहाँ हाँ, मीटिंग किए थे ना, पूरे दुकानदारों ने मीटिंग किए तो थे। क्या हुआ उसका कुछ? उसी मीटिंग के थ्रू तो ये है कि उन्होंने बोला कि हम चुनाव हो जान दो, इसके बाद आप अभी अपनी व्यवस्थाओं को करो, फिर हम कर लेंगे आपका जो खर्चा वर्चा भी होगा तो हम देखेंगे नगर पालिका से। तो ये कौन देगा इसका खर्चा? अच्छा, नगर पालिका देगी, आज नहीं देगी तो कल देगी। अच्छा, यानी देगी, चुनाव के बाद देगी। अच्छा, के बाद अभी वो उनका कुछ ऐसा चल रहा है कि हाँ, ड्रेनेज सिस्टम बनाने का। लालबरा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम दिन पंच, सरपंच, जन्म पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य पद के लिए प्रत्याशियों के द्वारा मोटरसाइकिल रैली, पैदल मार्च, नुक्कड़ सभा के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन कर अपने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील दोपहर 3 बजे तक की गई, जिसके बाद क्षेत्र में शोरगुल, लाउड स्पीकर में से प्रचार थम गया और अब प्रत्याशी डोर टू डोर मतदाताओं से जनसंपर्क कर रहे हैं। प्रचार थमने के बाद प्रत्याशियों के द्वारा जिस वाहनों की अनुमति रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय से प्रचार करने के लिए ली गई थी, उनमें से अधिकांशतः प्रत्याशियों ने निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए वाहनों से लाउड स्पीकर व प्रचार सामग्री वाहनों से निकाल लिए। नगर मुख्यालय स्थित शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में चुनाव के लिए स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां से 7 जुलाई को प्रातः 7 बजे से चुनावी सामग्री का वितरण 16 काउंटरों से किया जाएगा, जिसकी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। लालबरा विकासखंड में 245 मतदान केंद्रों में 8 जुलाई को प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक चुनाव संपन्न करवाया जाना है और मतदान दलों को 7 जुलाई को प्रातः 7 बजे से चुनावी सामग्री का वितरण किया जाएगा। जिसके बाद मतदान दल के अधिकारी बस के माध्यम से मतदान केंद्र के लिए रवाना होंगे और 8 जुलाई को मतदान चुनाव संपन्न करवाने के बाद वापस स्ट्रांग रूम में चुनावी सामग्री जमा करेंगे। देखिए, कल 7 तारीख को लालबरा का जितना मतदान 245 मतदान दल है वो सुबह 7 बजे से रवाना होगा। उसके लिए हमारे यहाँ पूरी तैयारी हो चुकी है, स्ट्रांग रूम में सामग्री जम चुकी है और हमने 16 काउंटर बनाए हुए हैं, जहाँ से केवल 15 मतदान केंद्रों के जो मतदान दल है वो सामग्री प्राप्त करेंगे, जिससे किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और जो हमारे सेक्टर ऑफिसर है 15, उनके अलग कमरों में व्यवस्था की गई है। जो मतदान दल है वो सामग्री लेकर सेक्टर ऑफिसर को रिपोर्ट करेंगे, अपनी सामग्री का मिलान करेंगे। और बसेस की जो व्यवस्था है वो बीआरसी कार्यालय के आगे जो मैदान है उसमें वहाँ पर बसेस की व्यवस्था रखी गई है। उसके अलग से काउंटर हैं। पुलिस बल की व्यवस्था भी उसी तरफ है। तो पुलिस बल डायरेक्ट बस में बैठेगा और यहाँ से जो मतदान दल है अपनी सामग्री और खाने का पैकेट लेकर सीधे बस में जाएगा। और हमारा प्रयास है कि 12 बजे तक हमारी सारी बसें अपने मतदान के लिए रवाना हो जाए। लालबरा नगर मुख्यालय से बालाघाट रोड पर स्थित एक निजी कॉलेज के सामने से आबकारी विभाग व पुलिस विभाग ने टाटा सुमो वाहन से खड्डे के बने 20 कार्टून में रखे 690 नग शराब की बोतल बरामद की है, जिसकी कीमत 41,200 रुपए एवं पुलिस से आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय बारासिन में पेश कर वहां से जेल भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस प्रशासन के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में क्षेत्र के कानून व्यवस्था को बनाए रखने एवं धर पकड़ की कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान पुलिस क्षेत्र का भ्रमण भी कर रही थी, तभी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बिरसोला की ओर से 4 पहिया वाहन से अवैध शराब की कार्टून पेटी लेकर कुछ लोग लेकर आ रहे थे।
जिसके बाद बालाघाट रोड स्थित ओरिएंटल कॉलेज के सामने घेराबंदी कर कार को रुकवाया गया और वाहन चलाने वाले से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम मोहम्मद आरिफ कुरैशी गफ्फार 22 वर्ष अमोली निवासी बताया एवं वाहन की चेकिंग की गई तो खड्डे के बने हुए कार्टून के 20 नग थे, जिसे खोलकर देखा गया तो शराब की बोतलें थी और प्रत्येक नग 180 ml के देशी शराब सफेद से भरे हुए थे, यानी कुल 690 नग, जिसकी अनुमानित कीमत 41,200 रुपये आंकी गई। कोरोना संक्रमण काल के दौरान जहां जिले के सरकारी महाविद्यालयों में एडमिशन के लिए छात्रों की लंबी कतारें लग रही थी, सीट बढ़ाने के लिए आंदोलन किए जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर वर्तमान सत्र में महाविद्यालय में एडमिशन लेने में छात्र रुचि नहीं दिखा रहे। अन्य महाविद्यालयों के साथ ही जिले के अग्रणी जटाशंकर त्रिवेदी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के भी शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। एक और जहां कॉलेज में क्लासेस प्रारंभ हो गई तो वहीं दूसरी ओर एडमिशन प्रक्रिया सतत जारी है। यूजी में 2030 तथा पीजी में 2050 सीटों के लिए छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जाना है। द्वितीय चरण के लिए प्रवेश प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है, लेकिन अभी भी यहां सीटें फुल नहीं हो पाई। अभी भी यूजी और पीजी दोनों में 600 से अधिक सीटें रिक्त हैं। यही कारण है कि अब तीसरे चरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। आपको बताया कि यूजी में 2030 सीटों के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जाना है, जिसमें अभी तक 1464 छात्र छात्राओं के द्वारा ही एडमिशन लिया गया। वहीं पीजी में 2050 सीटों में से 1200 छात्र छात्राओं ने ही आज दिनांक तक की स्थिति में प्रवेश लिया है। तीसरे चरण के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया के साथ ही वेरिफिकेशन भी जारी है। कॉलेज प्रबंधन से मिल रही जानकारी के अनुसार सीएलसी के तीसरे चरण के लिए 11 जुलाई को लिस्ट आएगी, वहीं 14 जुलाई को अपग्रेडेशन की लिस्ट आएगी। अपग्रेडेशन में वे छात्र छात्राएं शामिल हैं जो दूसरे कॉलेजों से पीजी कॉलेज में आना चाह रहे हैं। उनकी लिस्ट 14 जुलाई को पीजी कॉलेज प्रबंधन के द्वारा जारी की जाएगी। वहीं दूसरी ओर पीजी कॉलेज में कक्षा 12वीं के बाद आने वाले नए छात्र छात्राओं को ब्रिज कोर्स बताया जा रहा है, जिसमें नई शिक्षा नीति के विस्तृत रूप से जानकारी दी जा रही है। अभी तक के यूजी में हमारे पास 2000 प्लस करीब 2030 में करीब 1464 एडमिशन हुए हैं और ये लगातार हो रहे हैं, है ना। तो कंटिन्यू है प्रोसेस वाली एडमिशन की, लोग फीस भर रहे हैं बच्चों को। और पीजी में ये 2050 करीब एडमिशन होने हैं, जिसमें से अभी तक 1200 एडमिशन हो चुके हैं और ये भी प्रक्रिया चालू है। लगातार लोग फीस भर रहे हैं बच्चे लोग घर से या कैफे से, और ये प्रक्रिया अभी फिलहाल 14 जुलाई तक चलती रहेगी। अभी थर्ड राउंड सीएलसी की लिस्ट जो है वो 11 तारीख को आने वाली है, तो 11 तारीख को लिस्ट फिर से जारी होगी और उसी में अपग्रेडेशन के लिए भी जो बच्चे ने आवेदन किए हैं उनकी 14 तारीख को लिस्ट निकलेगी।